Welcome back to the Solar Mindset. This video is on a very sensitive. This video is on a very sensitive and a very touching topic. So आज हम बात करेंगे about inner child healing and this is going to be an introductory video जो बताएगा कि inner child healing क्या होती है and ये क्यों ज़रूरी है एंड व्हाट इज़ इनर चाइल्ड बेसिकली. हीलिंग तो बात की बात है. सबसे पहले हम समझ जाएं कि इनर चाइल्ड है क्या चीज़, राइट. एंड उसी को आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू. मैं बात करूँगा और इस बात करने के थ्रू मैं भी दोबारा से समझने की कोशिश करूँगा कि मैंने जब अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करी तो उस प्रोसेस में मैंने क्या क्या किया एंड इट ऑल हैपेंड सबकॉन्शियसली. मतलब मैं बताना चाहूँगा कि इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ अबाउट गेटिंग ट्रूथफुल विद योरसेल्फ. सबसे पहले तो राइट, आई हैवंट सेड इट मच बट ये वीडियो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड. ठीक है, कोई भी इसके बारे में कोई स्क्रिप्टिंग नहीं हुई, कोई भी मैंने अपने थॉट्स कलेक्ट नहीं करे और तो मैं इसको बिल्कुल जो मेरे अंदर से आएगा आई विल जस्ट लेट इट स्पीक थ्रू मी. सो आप इसको इस तरीके से लेना. मतलब बहुत सारे टर्म्स शायद ऐसे हों कि जो मैं ना एक्सप्लेन करूं अभी बोलते समय, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी इन अ फ्लो, इन अ स्टेट ऑफ फ्लो एंड आई विल बी गेटिंग डाउनलोड्स और उन डाउनलोड्स को ही मैं एक्चुअली में बोलूँगा. एंड सो अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो तो अपनी थोड़ी मतलब अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने आप को ये चीज़ समझाने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें. और बाद में कभी जब दूसरा पार्ट इस वीडियो इस सीरीज़ का बनेगा तो मैं उसमें वो सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर दूँगा. तो बट अभी मैं इसको फ्लो में जाने दूंगा, देखते हैं कैसा रहता है. और एक चीज़ और है कि इससे पहले कि आप वीडियो सुनना शुरू करें, जब मैं वीडियो में बात करूंगा तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बॉडी को ज़रूर फील करें कि आपकी बॉडी में आपको कहाँ पर वाइब्रेशन फील हो रही है. आपकी बॉडी में जो ट्रूथ है आपकी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स को हिट करता है एंड आपको अपनी बॉडी के साथ अवेयरनेस में रहना है जब आप ये बात सुन रहे हो. ठीक है, बहुत बार ऐसे होगा आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी मेरी बातों को सुनते सुनते. सो इट मीन्स कुछ चेंज आ रहा है. ठीक है, सोल के लेवल पे आपकी कार्मिक बैगेजेस आपके रिलीज हो रहे हैं मेरी बात को सुनने से. ठीक है, और आपकी बॉडी खुद वाइब्रेट करेगी, मैं नहीं करवाऊँगा. मेरी सिर्फ बातें सुनने से आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी. एंड दिस इज़ व्हाट ट्रूथ फील्स लाइक, है ना. जब आप सच सुनते हो तो आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है. सो दिस इज़ योर बॉडीज अलार्म सिस्टम. ठीक है, योर बॉडी नोज द ट्रूथ. आपकी बॉडी आपको अलार्म दे रही होती है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है. ठीक है, इवन इफ आपकी ईगो एक्टिव हो सकती है, आपका माइंड आपके अगेंस्ट जा सकता है, आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि नहीं ये नहीं है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते. सो तो सोलर माइंडसेट जब मैंने बनाया था, सोलर माइंडसेट का जो आज का विजन है वो मेरा बहुत हद तक ये है कि हम अपनी लाइफ को एक डीपर फुलफिलमेंट और एक सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बिलोंगिंग के साथ कैसे जी सकते हैं इन अ मोर ब्यूटीफुल वे. ठीक है, और साथ ही साथ इस चीज़ पर भी फोकस रहता है कि लाइफ को अपनी फीलिंग्स को फील करते हुए कैसे जीना है. ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास की लाइफ इज़ हेक्टिक एंड इट इज़ काइंड ऑफ ट्रबलसम. हमारे लिए थोड़ी दिक्कतें खड़ी करती है. हमारी लाइफ इस तरीके की बन चुकी है कि हमारा ही दिमाग हमारे लिए ही ओवर थिंकिंग करता है और हमें एंजाइटी डिप्रेशन में डाल देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं. सो इस सब का ऑपोजिट है सोलर माइंडसेट. सोलर माइंडसेट ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ को डीप फुलफिलमेंट के साथ, पीस के साथ कैसे जी सकते हो बाय एक्चुअली फीलिंग योर फीलिंग्स एंड अपनी जो आपकी लाइफ का क्या मीनिंग है उसकी अवेयरनेस में जीना. ठीक है, कि भाई अगर मेरा ये एक जीवन है, इस जीवन को कैसे जीना चाहिए एंड मतलब होना क्या चाहिए. ठीक है भाई, हमारा समाज का ये नोशन बन चुका है अब कि भाई पैसा कमाना, घर चलाना, बिजली का बिल भरना, फ़ोन का बिल भरना, सरकार को टैक्स देना, अपने नेता चुनना. बट ये जीवन नहीं है ना. ये तो एक सिस्टम बना रखा है लोगों ने ना मिलके. ये जीवन तो नहीं है ना. जीवन वो है जो मेरे जीवन को जीने के लिए जो मुझे चाहिए, जो बेसिक
एक लाइफ की फुलफिल्ड लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं वो हमारे से दूर किए जा रहे हैं, और उसकी जगह हमें ये गुट्टी पकड़ाई जा रही है कि आप पैसे कमाओ, है ना, आप पावर कमाओ, आप फेम कमाओ, आप सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कमाओ, है ना। बट ये सब हमें पीस नहीं देते। एंड पूरी लाइफ मतलब बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग फील कर रहे हैं। वो सब कुछ कर चुके हैं लेकिन वो फिर भी फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे। वो मतलब वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने आप को इतना ग्रो कर चुके कि अब उन्हें का दिमाग इस्तेमाल करने का मन नहीं करता। उनके पास सब कुछ आ गया लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो उस खुशी को ही सर्च करते करते मुझे भी ये एक टॉपिक समझ में आया कि एक इनर चाइल्ड होता है ना। इनर चाइल्ड इज़ कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक का गाना है कि दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो दिल तो बच्चा है जी, है ना। सो ये एक बड़ी डीप बात है और ये स्पिरिचुअल बात भी है कि जो हमारा दिल है, दिल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनर चाइल्ड। यानी जब हम बचपन में जैसे थे, है ना, बचपन में जो भी हमारी व्यक्तित्व था, जो भी हमारी पर्सनैलिटी थी, है ना, उसको लेके जो भी हमारे मन में चलता था कि हम अपने बचपन में कैसे चेयरफुल थे, हम अपने बचपन में किस प्रकार से इंजॉय करते थे अपने टाइम को, है ना, हम किस प्रकार की दोस्ती बनाते थे लोगों के साथ, है ना, और हम कितने ऑथेंटिक थे अपनी इमोशंस को लेके, अपनी नीड्स को लेके, अपनी डिज़ायर्स को लेके कि जो भी आ रहा है बोल दिया, है ना, ये चाहिए, है ना। अगर सामने वाला पसंद नहीं आ रहा तो उसकी गोदी में नहीं जाना, है ना, गांड मराए उसकी, वो अगर उसे बुरा लगता है तो। लेकिन मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है। ये चीज़ होती है बच्चे के अंदर, आप देख सकते हो। आप अगर किसी बच्चे की तरफ अगर ऐसे हाथ करोगे तो वो देखता है, वो आपको फिल्टर करता है कि उसे आपकी शक्ल पसंद आ रही है नहीं आ रही आपकी वाइब पसंद आ रही है नहीं आ रही, और वो फिर उस बेसिस पर डिसीजन लेता है कि वो आपकी गोदी जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। और यूजुअली तो ये एक बच्चे को हम ये कहते हैं कि बच्चा नासमझ होता है, बच्चा को पता नहीं होता, है ना मतलब वो दुनिया, मतलब बड़ों को ये लगता है कि बच्चे को पता नहीं होता, बट देखा जाए तो एनलाइटनमेंट जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारे धर्मों में मोक्ष, कैवल्य या फिर ज्ञान प्राप्ति जो कहा गया है, उस स्टेट को के सबसे करीब अगर कोई होता है तो वो बच्चा ही होता है, ठीक है। सो अगर आप देखना चाहते हो कि एनलाइटनमेंट कैसा दिखता है तो आप बच्चों के साथ रहो, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ आप रहो, आपको पता चल जाएगा कि एनलाइटन स्टेट ऐसा होता है। आप जॉयफुल हो, है ना, आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, आपको कम में भी बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई जीवन कितना तगड़ा चल रहा है ना। आपको टीवी में कार्टून देख के आपको लगता है ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, कार्टून आ रहा है ना। सो वो जो एक फुलफिलमेंट का इतना हाई लेवल होता है, वो एक बहुत ही ब्लेस्ड स्टेट होता है, ठीक है। मतलब पूरी लाइफ इंसान इसी चीज़ के पीछे भागता रहता है कि वो फुलफिलमेंट कैसे आए, जो बचपन में सारा पोकेमॉन देख के आती थी टीवी पे, है ना। तो वो फुलफिलमेंट समझने की बात यही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमें हमारी सोसाइटी के द्वारा ऐसी कंडीशनिंग दी जाती है जहाँ पे हमें हमारे इनर चाइल्ड के एक्सप्रेशन को शेम किया जाता है, जहाँ पे हमें हमारे फीलिंग्स को फील करने के लिए हमें शर्मिंदा महसूस करवाया जाता है, गिल्ट में डाला जाता है और इररेस्पॉन्सिबल कहा जाता है जस्ट बिकॉज आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी फीलिंग्स उस चीज़ को हाँ नहीं बोल रही। तो अगर आप उस चीज़ को ये बोलोगे कि मेरा मन नहीं कर रहा तो आपको लापरवाह या फिर गैर जिम्मेदार टर्म किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी सोसाइटी ही सारे के सारे काम उस तरीके से कर रही है जो उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डेंस में नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाके ही सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि सबके सब ऐसे ही काम करें, ठीक है। और जो अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो के काम करता है और जो कहता है कि भाई मेरा अभी मन नहीं कर रहा, तो उस इंसान को पागल घोषित कर दिया जाता है, बेवकूफ़ कहा जाता है और उसे सोसाइटी एक तरीके से बॉयकॉट कर देती है ऐसे लोगों को जो कि अपनी फीलिंग से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो क्रिएटिव होते हैं, जो अपने दिमाग में नए आइडियाज़ रखने की क्षमता रखते हैं इंस्टेड ऑफ वो करने के जो कि समाज में डर रहा चल रहा है, ठीक है। ये हर एक क्रिएटिव इंसान की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है कि सोसाइटी उसे डिस्कार्ड कर देती है एक तरीके से ना, उसे एक अलग डिब्बे में डाल दिया जाता है, एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि ये अलग लोगों में से, ये तो अलग ही हैं भाई साहब, है ना। और यही लोग एक्चुअली में जाके आगे जाके चीज़ों को चेंज करते हैं क्योंकि इनके अंदर हिम्मत होती है चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख पाने की और आर्ट बनाने की, कला बनाने की, ऐसी कला जिसे आप सुन के या फिर आप देख के, है ना, पेंटिंग है तो आप देखोगे
गाना है तो आप सुनोगे, है ना, कोई डांस है, एक्टिंग है, या कुछ ऐसा इमेजिन कर पाने की क्षमता जो बहुत कम लोग सोचते भी हैं, है ना। मतलब लोगों की सोच से भी आगे कुछ कर पाने की क्षमता इन्हीं लोगों के अंदर होती है जो अपने इनर चाइल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं बड़े होने के बावजूद। ठीक है, तो आप किसी भी आर्टिस्ट से बात करो, आप किसी भी क्रिएटिव इंसान से बात करो, तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर एक इनोसेंस बहुत है ना। वो अपने ट्रुथ से बहुत कनेक्टेड हैं। उनकी जो जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक सिंपल साधारण इंसान है, और वो साधारणता को बहुत अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर एम्बॉडी करते हैं। मतलब वो चालाकी नहीं दिखाना चाहते, उनके पास ऑप्शन है दिखाने का, लेकिन वो चालाकी दिखाते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरी आर्ट के साथ मतलब ये मुझे मेरी आर्ट से दूर कर देगा, ये मुझे मेरी कला से दूर कर देगा। और कला से क्या दूर कर देगा, वो आपके इनर चाइल्ड का बिट्रेयल होगा, है ना। आपका इनर चाइल्ड धोखा नहीं देना जानता। बच्चा धोखा देना जानता है क्या? नहीं जानता, है ना। बच्चा झूठ बोलना जानता है क्या? नहीं जानता। उसको सिखाया जाता है उसके आसपास के लोगों द्वारा कि ऐसा भी हो जाता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि माएँ, अब मतलब जो माताएं होती हैं, वो अपने बच्चों को, बच्चा खेल रहा है तो बच्चे को बोलेंगे कि आजा जल्दी अंदर आजा, यहाँ केक रखा है तेरे लिए, है ना, तेरे पापा केक लाए हैं। तो बच्चा बेचारा भाग के जाता है ना, इस उम्मीद में कि केक मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि अंदर जाता है तो मम्मी पकड़ के नहलाने के लिए कपड़े उतार देती है कि चल ना, कहाँ आया है यहाँ पे है ना। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक स्मार्ट टैक्टिक है माँ की। माँ ने तो दिमाग लगाया बेचारे ने कि इसको बुलाने का यही तरीका है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये स्मार्ट नहीं है। दिस इज वॉट आई बिलीव। ठीक है, ये एक धोखा है। ठीक है, और स्कैम में दिक्कत ये है कि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पता चलता है कि ऐसे भी बोला जाता है ना, कि केक नहीं है फिर भी ये बोल दिया कि केक है, और फिर आके चूतिया बना दिया। तो बच्चे के साथ बिट्रेयल हो गया, है ना। आपको बोला कुछ और करा कुछ और। तो बच्चा सीखता है कि यार अगली बार से मम्मी का भरोसा नहीं करना। तो बच्चे ने क्या सीख लिया? मिसट्रस्ट सीख लिया कि अपने आसपास के जो लोग हैं, ये साले बोलते कुछ है करते कुछ है, तो इन पर भरोसा मत करना, है ना। और जब इतनी छोटी उम्र में जब हमारा ट्रस्ट टूट जाता है तो हम पूरी की पूरी लाइफ ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई वी अट्रैक्ट पीपल हु आर चीटर्स। दैट इज़ वाई वी पीपल अट्रैक्ट हु आर नॉट ऑथेंटिक, क्योंकि हमारा बचपन का एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है, राइट। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट रहे हैं, आर्टिस्ट जिन्हें कहते हैं क्रिएटिव लोग, जो क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिविटी से जीते हैं, उन लोगों ने कहा है कि उन्होंने अपनी हर एक आर्ट अपने 5 साल की उम्र तक उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें फील करी, जो भी चीज़ उन्होंने देखी, जो भी चीज़ उन्होंने समझी, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश में उन्होंने जो गाना लिखा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश में उन्होंने जो आर्ट बनाई, जो भी पेंटिंग पेंट करी, जो भी शायरी लिखी, जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी, उस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए और उस फीलिंग को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो चीज़ बहुत फेमस हुई। मतलब सारे आर्टिस्ट्स का यही सीक्रेट है कि वो अपने इनर चाइल्ड से बहुत कनेक्टेड होते हैं, राइट। एंड दिस इज़ अ सुपर पावर आई बिलीव। सो इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड यही है कि हम अपनी इनोसेंस और अपने जो हमारा रियल नेचर है, ठीक है, कि अगर हम अपनी सारी की सारी कंडीशनिंग, है ना, कंडीशनिंग होती है कि बेसिकली वो प्रोग्रामिंग, वो विश्वास, वो बिलीव्स जो हमें हमारे फैमिली ने दिए हैं, जो हमें हमारे फ्रेंड्स ने दिए हैं, जो हमें टीचर्स ने हमें बिलीव्स दिए हैं कि ये सही है, ये गलत है, जो हमें हमारे धर्म ने जो विश्वास दिए हैं, जो बिलीव्स कि ये सही है, ये गलत है, हमारी कंट्री ने जो हमें बिलीव्स दिए हैं, ये सही है, ये गलत है, और हम अच्छे वो बुरे, और इन सब बिलीव्स के बियॉन्ड जाके जब हम एक्चुअली में उस चीज़ के डेप्थ में जाते हैं कि मैं कौन हूँ, एंड तो तब जो सबसे पहली चीज़ आती है उसे हम इनर चाइल्ड बोलते हैं। इनर चाइल्ड हमारा हार्ट का एक्सप्रेशन होता है। हमारा हार्ट ये जानता है कि सामने वाले में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान सामने वाला परेशान है और वो गाली दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए वो परेशान है। इतना समझने की कैपेसिटी सिर्फ दिल में होती है, ठीक है, दिमाग नहीं कर पाता ये चीज़ें।
एंड व्हाट आई बिलीव इज़ कि दुनिया में आज हमें ज़्यादा हार्ट वाले लोग चाहिए, हमें ज़्यादा आर्टिस्ट चाहिए, ज़्यादा क्रिएटिव लोग चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे चाहिए जो अपनी लाइफ को एक फीलिंग के लेवल पे जीने की हिम्मत रखते हो। और नो डाउट हिम्मत बहुत सारे लोग रखते हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से सपोर्ट करें तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को रखते हैं, लेकिन दिक्कत है कि लोगों के पास टूल्स नहीं हैं उस चीज़ को एक्सेस करने की। राइट, हमें पता नहीं कि यार अगर मैं परेशान हूँ और मैं एक्चुअली में ये नौकरी नहीं करना चाहता जहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे पैसे के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन मैं कुछ और करके मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे अपनी क्रिएटिविटी पे ट्रस्ट करूँ, मैं कैसे अपनी इंट्यूशन को अच्छे से चैनल करूँ, है ना, मैं कैसे अपने ऊपर भरोसा करूँ सबसे पहले तो, है ना, इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए उस भरोसे को मैं कैसे लेकर आऊँ। क्योंकि मेरे तो लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैंने खुद पे भरोसा करा है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, है ना, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला कि तू पागल था इस ऐसे डिसीजन को लेने के लिए, है ना, और मतलब मेरे लव्ड वंस ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, तो मैं खुद को कैसे सपोर्ट करूँ। और ये बहुत बड़ा डिलेमा होता है लाइफ का, नो डाउट बहुत बड़ा डिलेमा होता है। एंड आई वुड बिलीव कि 99% जो लोग आज 9 to 5 की जॉब में हैं वो शायद कहीं ना कहीं इसी डाउट से भरे होते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है भी या नहीं, या फिर मैं पागल हूँ, है ना। इंट्यूशन के साथ यही दिक्कत होती है कि हम इंट्यूशन पे बहुत डाउट करते हैं, अपनी फीलिंग्स के ऊपर बहुत डाउट करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि अपनी फीलिंग्स के ऊपर कभी भरोसा मत करना, है ना। अपने माइंड के ऊपर ज़रूर भरोसा करना, दिमाग के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है वो दिमाग में पढ़ा है, और दिमाग का तुमने किताबों से सीखा है, लिखी हुई लिखी पढ़ी बातें हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ देख लिया, और उस चीज़ को हम सच मानने लगते हैं, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। सो एक जो बच्चा होता है ना, हम एक बच्चे को डिस्कस करेंगे कि एक बच्चे से हम क्या सीख सकते हैं। हम बच्चे से देखते हैं कि वो अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन में बहुत क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर इन द सेंस कि उसको कोई भी बात को अपने इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस करने में 0% डाउट होता है, ठीक है। वो एक बार भी अपनी अपनी फीलिंग्स को बोलने में या रोने में या हंसने में वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं हंसूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, है ना। वो अपने एक्सप्रेशन में अनअपोलोजेटिक होता है, वो ऑथेंटिक होता है 101%। और जब वो ऑथेंटिक होता है तो ऑथेंटिक ऐसा नहीं होता कि वो दिखा के ऑथेंटिक होता है, वो ऑथेंटिक होता है क्योंकि वो ऑथेंटिक के बारे में केयर नहीं करता, है ना। वो केयर नहीं करता कि कोई मुझे ऑथेंटिक दिख रहा है, इनऑथेंटिक दिख रहा है ना। वो अपनी मस्ती में मस्त है, इसी ही ऑथेंटिक बोला जाता है। कि आपको अगर हंसी आ रही है, चाहे चुटकुला छोटा सा ही था, अगर आपको हंसी आ रही है आप हंसो दिल खोल के, इसी को ऑथेंटिक माना जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, हम सभी को अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए कि आपका जब हंसने का मन करे आप हंसो, आपको जैसी फीलिंग जो भी आ रही है आप उस फीलिंग को वैसे एक्सप्रेस कर सको, आपके पास इतनी फ्रीडम है, एंड यू आर योर ओन मास्टर। दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स टू एक्सेसिंग योर इनर चाइल्ड, ठीक है। जब तक हम अपनी फीलिंग्स को लेके शेम में रहेंगे, जब तक हमें लगेगा कि यार अगर मैं यहाँ पे हंसूंगा तो अजीब लगेगा सामने वाले को, या फिर दैट वुड बी रूड और समथिंग, या फिर जो भी हम आज हमने सोशल कंस्ट्रक्ट्स बना रखे हैं, अगर आप उन सब के चक्कर में पड़ रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, राइट। ऑल्सो क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत शांत रहता है, ठीक है। हमारा नर्वस सिस्टम वही पार्ट है हमारी बॉडी का जो हमारे ब्रेन से सिग्नल हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। जैसे मेरी आंखों की पलकों का झपकना, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, अपने आप होता रहता है। मेरा दिल धड़क रहा है, वो अपने आप धड़क रहा है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मेरा हाथ है, मेरी उंगली है, मेरी उंगलियाँ हैं, ये सब मेरे वॉलंटरी एक्शन से चल रही है, दोनों ही हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो नर्वस सिस्टम पे हमारे लाइफ के जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं वो प्रेशर बढ़ाते हैं उसके ऊपर, मतलब एक तरीके से प्रेशर बढ़ जाता है नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एनर्जी स्टोर हो जाती है जो एक्सप्रेस नहीं हो पाई ड्यूरिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट, ठीक है। इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में काफ़ी बात की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का टाइटल मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और वीडियो का टाइटल है अबाउट व्हाट इज़ ट्रॉमा, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, व्हाट इज़ ट्रॉमा, सोलर माइंडसेट। तो नर्वस सिस्टम बहुत शांत होता है,
जब हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है तो हम ट्रुथ को या एक्चुअली में हम हर एक इवेंट को वैसा देख पाते हैं जैसा वो एक्चुअली में है। ठीक है, दिस इज़ द ब्यूटी कि हम अपनी लाइफ को वैसा देख पाते हैं जैसे वो एक्चुअली में है। और अगर हमारा नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास भरे हुए हैं, बहुत सारी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बहुत सारा प्यार है जो हम किसी को दे नहीं पाए, बहुत सारी हेट्रेड और गुस्सा भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें परेशान करा, तो ये सब चीज़ें अगर कलेक्ट होती जाएंगी तो हमारा नर्वस सिस्टम प्रेशर में आ जाता है। और ये प्रेशर हमारी फिजिकल बॉडी को भी डाउन करता है, साथ ही साथ हमारी इमोशनल एक्सप्रेशन को भी डाउन करता है, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में पेन को जन्म देता है। ठीक है, हमारे हार्ट को बंद कर देगा, हमारे पेट को बंद कर देगा, और अलग अलग तरीके के डिजीजेज हमारी बॉडी में होने लगते हैं जिनके बारे में आज हमारी मॉडर्न हेल्थ सिस्टम है वो ये कहता है कि हमें कारण नहीं पता कि आपको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस क्यों हो गया, या फिर आपको साइनस क्यों हो गया, या फिर आपको ब्लड प्रेशर क्यों हो गया। इसका कोई कारण नहीं होता। ठीक है, ये कारण यही है कि हमारा नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म्ड है, और ऐसी बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं। इसमें कोई जजमेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीवन इज़ रिस्क। ठीक है, लाइफ रिस्की है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम कंट्रोल खो देते हैं अपनी लाइफ का, और हमें कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ एक्चुअली, राइट। ह्यूमन सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है पूरी लाइफ में। ठीक है, सो मैं ये कह रहा था कि बचपन में हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत होता है। जितना आपका क्लियर नर्वस सिस्टम होगा उतने पावरफुल आपका एक्सप्रेशन होगा, उतना यूनिक आपकी इंडिविजुअलिटी होगी, और लोग के ऊपर आप मतलब लाइक यू विल क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन पीपल। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट। क्या हो गया? ठीक है, सो आप उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करोगे लोगों के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। लाइक आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपकी छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखेंगी, क्योंकि आप उन्हें ऑथेंटिसिटी से बोलोगे, आप अपनी इनोसेंस के साथ बोलोगे। आपको उस चीज़ का डर नहीं लगेगा कि अगर आप ये बात बोलोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि आप अपने एक इनोसेंस माइंडसेट से बोल रहे हो, तो वो सामने की इनोसेंस को ही अपील करेगा लोगों की। और जब लोग अपनी इनोसेंस में आते हैं तो दे आर रियली ब्यूटीफुल पीपल। हर एक इंसान एक बहुत ही सुंदर अपने लाइफ के अंदर आयाम लेके पैदा हुआ है। भगवान ने हम सभी को अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ ब्लेस किया है, एंड वी मस्ट बी ग्रेटफुल, और हम उसे चैनल करना सीखें। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ लाइफ। ठीक है, यही लाइफ हमें सीखनी होती है। दिस इज़ हाउ वी हैव टू एक्सप्रेस आवर इनर चाइल्ड इनटू आवर लाइफ, एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट पैसा कमाना, है ना, बिल भरना। एक्चुअली में जब मैं ये लाइन बोलता हूँ कि पैसे कमाने, बिल भरने के लिए हम यहाँ नहीं आए, तो दिस इज़ व्हाट आई मीन कि हम यहाँ पे एक्चुअली में अपने इनर चाइल्ड को एक्सप्रेशन देने आए हैं। हम यहाँ पे एक्चुअली में वो चीज़ें करने आए हैं जो हमारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, जो हमारा बचपन में करने का मन करता था। उन्हीं चीज़ों को हम एक अडल्ट बॉडी के साथ रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा अडल्टहुड होता है। मैं इस लाइन को फिर से बोलना चाहता हूँ, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हमारे अडल्टहुड का, हमारे बड़े होने का पर्पज़ ये है कि हम अपने बचपन के उन ड्रीम्स को पूरा कर सकें जो हमने देखी थी बचपन में। तो आइडियली हमें वही करना चाहिए, राइट। कि बचपन में जो मैंने सोचा था कि यार मेरा इतना बड़ा घर होगा ना, और मैं वहाँ पे ऐसे बैठूँगा, बाहर बारिश पड़ रही होगी, एक कोने में मेरा बेड लगा होगा, ऐसे तकिया होगा, है ना, मेरे हाथ में चॉकलेट होगी या कॉफ़ी होगी या कुछ होगा। जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने देखा है, वो सब क्रिएटिविटी एक्चुअली में वो हमारी यूनिक होती है, और उस चीज़ को ही फुलफिल हमें अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत सेटिस्फाइड जीते हैं, बहुत सेटिस्फाइड। एंड सो अब इसका थोड़ा सा एक साइंटिफिक पार्ट भी मैं थोड़ा सा कवर करना चाहता हूँ कि जब हमारी लाइफ में जब हम पैदा होते हैं, दैट इज़ 0 years ऑफ एज से लेके 6 साल की उम्र तक, हमारी बॉडी का जो मेंटल फैकल्टीज़ वाला पार्ट होता है, मेंटल फैकल्टीज़ यानी जो लॉजिक अप्लाई करना, रैशनल और मेमोरी, ठीक है, ये डेवलप नहीं होता। ये डेवलप होता है 0 से 6 साल के बीच में। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि हम 6 साल की उम्र तक चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ब्रेन इज़ लाइक क्लीन स्लेट। उस स्लेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, देयर इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ, मतलब उस पर कुछ लिखा नहीं होता। तो जब कुछ लिखा नहीं होता तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे और जो भी हम अपनी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करेंगे अपनी उन 6 सालों में, वो हमारे लाइफ का एक क्या कहते हैं उसको,
एक फाउंडेशन तैयार करता है कि हम अपनी लाइफ में आगे आने वाले अपने रिलेशनशिप्स कैसे जिएंगे, हम अपनी लाइफ के डिसीजंस कैसे लेंगे, हम अपने आप को किन चीज़ों के वर्दी मानेंगे, किन चीज़ों के लिए हम अपने आप को वर्दी नहीं मानेंगे, हमारी सेल्फ एस्टीम कैसी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा, हमारा खुद के ऊपर विश्वास कैसा होगा, और हम अपने आप को कितना प्लेजर दे सकते हैं, प्लेजर की हमारी कैपेसिटी क्या है, और हम अपने प्लेजर को कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी 0 से 6 साल के बीच में एक्सप्रेस हो जाती है। एंड एक्चुअली में ये चीज़ हमारे बचपन से जब से हम अपने अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि जब हम अपनी लाइफ, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड हम तो कल अपना सेकंड पार्ट शुरू करेंगे इनर चाइल्ड का। एंड थैंक you for everyone who joined this live, and I'm really thankful. Please subscribe to my channel, The Solar Mindset, on YouTube, and also follow me on Instagram. Thank you.